लेकिन पंकज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए देखिए, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दलित दांव चला गया है, उसके पीछे का आंकड़ा क्या है? वो कांग्रेस को काफी ज्यादा फेवरेबल रहा है, लेकिन क्या 22 में वही होगा, ये बड़ा सवाल है। हम सब जानते हैं कि 2007 के बाद अब जो दलित हैं, किस तरह से बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद अलग अलग हिस्सों में उनका ग्राफ गिरा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे ही सही, लेकिन दलितों ने ज्यादा वोट करा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दांव वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए कामयाबी की इबारत लिख पाएगा क्या, पंकज? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये कहती आई है, दो चीजें कह रही है। एक तो वो ये कह रही है कि दलित का, साथ ही साथ ओबीसी का और साथ गरीब लोगों का, आदिवासियों का उसको सपोर्ट मिलने वाला है। ये भी कहती है कि ग्रामीण इलाकों में उससे अच्छा खासा इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद इस बात का डर भी है कि ये जो बयान आ रहे हैं कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच पे आके इन बयानों को सामने रखा है जनता के सामने, तो डर हमेशा से यही बना रहा है कांग्रेस के सामने कि कहीं बैकफायर ना कर जाए। आपको याद होगा चित्रा, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो उनकी औकात के बारे में बात करती है, जबकि वो सिर्फ काम करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डर जरूर सता रहा है कि हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस टाइप का बयान तो दे दिया है, लेकिन क्या कहीं वो गलत असर ना कर जाए। पहले भी हमने देखा, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब इस किस्म के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो जाते हैं वो बैकफायर कर गए हैं। और एक ऐसे राज्य में जहां पर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो सर चढ़ के बोलती है, एक ऐसे राज्य की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात से, वहां पर क्या उन्हें कोई ऐसा बड़ा चैलेंजर मिल पाएगा ऐसे में, जबकि पिछले 27 सालों से वो यहां पर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाए हुए हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा कि आपने कहा कि हर किस्म के इस वक्त पैंतरे चले जा रहे हैं, चाहे वो दलित कार्ड है, चाहे वो आदिवासी कार्ड है, चाहे वो पाटीदार कार्ड है जो कि यहां पर आम आदमी पार्टी खेल रही है, साथ ही साथ इमोशनल कार्ड भी खेल रही है। क्योंकि मैं डायमंड सिटी में हूं तो ना सिर्फ साइकोलॉजिकल कार्ड भी है, क्योंकि लिख के माहौल बनाने का प्रयास भी किया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन तमाम डायमंड ट्रेडर से तो चित्रा ये तक कह दिया कि देखिए, आप लोगों ने पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन इतने साल हो गए आपने इज्जत नहीं कमाई, आपसे तो पैसा एक्सटॉर्ट कर लिया जाता है, आपको इज्जत कैसे मिलेगी? इज्जत आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी से मिल सकती है। अब चुनाव का यह खेल है, ऐसे में जो कार्ड इस वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी, वो तमाम सवाल किए जा रहे हैं। सवाल यूसीसी को लेकर भी है। समान नागरिक संहिता, बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से हवा दे रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए हर बार चुनाव में समान नागरिक संहिता बीजेपी जबरदस्ती लेकर आती है। इस पूरे मामले में किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है तीनों पार्टियों के बीच में, अब जरा वो जानिए। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 साल से सरकार है, 27 ईयर्स, 2-2.5 दशक से ज्यादा सरकार चलाने के बाद ये आज भी वादा कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत में होता तो कब का लागू कर चुके होते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं लागू किया अभी तक आप लोगों ने? ये झूठे वादे हैं, बीजेपी कभी भी लागू नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। हम जनसंघ से आज तक हमारी सोच है कि देश का सही अर्थ में विकास करना है, देश को एक रखना है, अखंडित रखना है, तो देश में अलग अलग जो सिविल कोड है वो कॉमन होना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को लगे कि हम एक भारत के संविधान में एक कानून के नीचे तरह काम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो उसमें ऐक्यता की भावना बढ़ेगी। तो देखा आपने समान नागरिक संहिता को लेकर भी किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन यूसीसी क्या बड़ा मुद्दा बन पाएगा गुजरात की पॉलिटिक्स में? पॉलमी साहा का सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ भावनगर से मिलन शर्मा भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन पॉलमी उसके पहले समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से आक्रामक है, और सिर्फ यूसीसी ही नहीं, श्रद्धा और आफ्ताब के मामले को लेकर भी हमने देखा बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से कैसे इस मुद्दे को लेकर भी दांव चला गया, जबकि खुद गृहमंत्री अमित शाह की ओर से 2002 की याद दिलाई जाती है, जिस गोधरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और वो कहते हैं कि देखिए हमने दंगाइयों को कैसा सबक सिखाया। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहा है प्रथम चरण के मतदान के ठीक पहले? पॉलमी।
सबसे ज्यादा जो हावी नजर आ रहा है वो यही सारे मुद्दे एक तरह से चित्रा, अगर आप इन मुद्दों का जो जिक्र आप कर रही हैं, पीएम यूसीसी की बात नहीं करते, पीएम 2002 के बाद किस तरह से दोबारा गुजरात में कर्फ्यू की सिचुएशन नहीं आई, इन चीजों की बात नहीं कर रहे। वो टेररिस्ट अटैक्स की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किस तरह से कांग्रेस एक तरह से सख्त रूप नहीं अपना पाई थी टेररिस्ट के खिलाफ, और 2014 के बाद ही एक तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था केंद्र सरकार ने। यूसीसी की अगर बात करें तो ये एक एजेंडा था सरकार का, जो गुजरात सरकार ने इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने से पहले ही अनाउंस कर दी थी कि एक कमेटी वो बनाएंगे जो इस यूसीसी के सारे पहलुओं को देखेंगे और किस तरह से उसे लागू किया जा सकता है, उस एस्पेक्ट पर वो एक तरह से गौर करेंगे।